महाराज मैं किसी कार्य में सफल ही नहीं हो रहा हूं, बहुत दवाई कर ली कोई इलाज ही नहीं, जांच करा ली कुछ भी नहीं हो रहा है, जांच में कुछ आता नहीं है, जांच में कुछ आता नहीं, दवाई लगती नहीं, पुण्य वगैरह सब कर लिए महाराज, शांति धारा कर ली, भक्तांबर पटेल सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। तुरंत मैंने ध्यान किया, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, बोले नहीं, दवाई नहीं लग रही, नहीं, पूजा पाठ जब कर चुके, हाँ कर चुके, आशीर्वाद मिल चुका महाराज, आपने अच्छी तरह दे दिया था, पीछे भी लगा दी थी, कुछ नहीं हुआ। तब मैंने सोचा मरीज सीरियस है, मैंने ध्यान किया, गुना चतुर्मास की बात है, तुरंत मेरी दृष्टि में आया और मुझे भास जाता है, मैंने कहा इसको ये अभिशप्त आत्मा है, अभिशप्त आत्मा है, किसी भूत की नहीं, किसी दुश्मन की नहीं, इसको जरूर इसके मां बाप का अभिशाप है, इसने कभी जरूर मां बाप को दुख दिया होगा, मां दवाई के लिए चिल्लाती रही होगी, मां बीमार पड़ी हुई एक गिलास पानी को तरसती रही होगी और ये मां बाप को छोड़ करके अलग हो गया होगा। महानुभाव कान खोलकर सुनो, ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी जिंदगी बदल देगी और धर्म की प्रभावना कर लेगी। मैं आपसे पूछता हूं, एक मां बाप को छोड़कर, मां बाप बच्चे को जन्म देकर असहाय अवस्था में छोड़ के चले जाए तो आप उसे धर्मात्मा कहेंगे मां बाप को कि पापात्मा? जल्दी बोलो, पापात्मा। बोलिए, निंदा, चारों तरफ निंदा होगी कि नहीं? यदि तुझे बच्चा नहीं पालना था तो जन्म क्यों दिया? और कानून भी क्या कहेगा? कानून भी बच्चे के पक्ष में होगा। कोई माँ बाप अपने मन चले के लिए बच्चे को जन्म देकर छोड़ देते हैं। कई बार लावारिस बच्चे मिलते हैं ना, पेपरों में पढ़ते हैं, उसकी कितनी निंदा होती है। उस अपराधी माँ बाप को लोग खोजते हैं, पुलिस खोजती है, कानून खोलती है, अदालतें खोजती हैं। कानून है ये। कोई भी माँ बाप बच्चे को जन्म देने के बाद जब तक वह पैर पे खड़ा नहीं हो छोड़ नहीं सकते। कानूनन अपराध है, छोड़ नहीं सकते। कानून है, धर्म है, न्याय है, सब कुछ है। और यदि किसी ने छोड़ दिया तो बताओ उसकी कितनी निंदा होती है। पेपरों में छपता है, कलमुखी मां, कलयुगी पिता बेटे को जन्म देके छोड़ दिया। बहुत पाप है, बहुत पाप है। ऐसे माता पिता जन्म देने के बाद जो बच्चों को छोड़ देते हैं, ऐसे माता पिता मर के हिजड़ा होते हैं। ध्यान रखना, हिजड़ा कौन होते मालूम है? ये वही माँ बाप हैं, वही आत्माएं हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दे करके छोड़ दिया, फेंक दिया, पालन नहीं किया। ये जन्म के कर्म सिद्धांत के अनुसार ये हिजड़ा होते हैं, हिजड़ा, नपुंसक होते हैं। ये अपराध है। अब मैं दूसरी तत्व में ले जा रहा हूं। बड़े होने के बाद यदि वृद्ध अवस्था में तुमने मां बाप को छोड़ दिया, तुम मां बाप से अलग हो गए, नहीं हो सकते। हमारे धर्म की कानून की किताब कहती है, भले तुम्हारा कानून कहे या न कहे, राष्ट्रीय कानून कहे या नहीं कहे, धर्मशास्त्र कहते हैं जो मां बाप को छोड़ करके अलग हो जाते हैं मां बाप की मर्जी के बिना, मां बाप की मर्जी के बिना उनको असहाय छोड़ करके अलग हो जाते हैं, इनको 100 भवों तक अनाथ होना पड़ेगा, भिखारियों के यहां जन्म होगा, दूसरों के झूठे टुकड़े खाकर जिंदगी व्यतीत करना पड़ेगा। इन भिखारियों का इतिहास क्या है? जूठन खाते हैं। और यदि
ऐसे माँ बाप को छोड़ दिया जो असहाय हैं, वे बनते हैं कुत्ते, बिल्ली, सूकर, जो दूसरे का मल खाते हैं। माँ बाप वृद्ध हैं, असहाय है, कुछ नहीं करने लायक हैं, फिर भी तुम उनको दुखी कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी, उनको छोड़कर तुम चले गए हो। वो बिस्तर पर पड़े तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, दवाई नहीं दे रहा है। सुनो महानुभाव, सुनो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तुम बस ऐसे बेटों से मेरा कहना है, जो वृद्ध अवस्था में जहां बेटे के सहारे की जरूरत है, वो अपने पत्नी के बहकावे में आकर के और उनको छोड़ के अलग चला जाता है। मेरा दोनों से बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत हित की बात कह रहा हूं। मेरे दर्शन करने मत आना, भगवान के दर्शन करने मत आना, एक बार सूकर का दर्शन जरूर कराना, क्योंकि आपकी भावी पर्याय वह है। कराना, जिससे तुम्हें बाद में दोस्ती बना लेना। नियम से वो ऐसे पर्याय में जाएगा जहां जूठा ही नहीं, दुनिया जिसे मल कहती है वो उसको भोजन बनाएगा। ये वो ही व्यक्ति बनते हैं सूकर। अनेक कारण हैं, रात्रि भोजन आदि अभक्ष का तो खा ही था मैंने। अनेक कारणों में ये कारण है, जिसकी मां एक गिलास पानी को तरस रही है और वो छोड़ करके चला गया। नियम से ऐसी त्रियंच पर्याय। और यदि थोड़ा बहुत होगा तो मनुष्य भी बनोगे तो किसी भिखारी के यहां जन्मोगे, जहां तुम्हें बासी बची हुई रोटी मिलेगी, रूखी मिलेगी। जो मस्ताने और जो मस्तानी माँ बाप और सास ससुर को छोड़ करके अलग होते हैं अपनी मौज मस्ती के लिए, वे आज एक फरमान जारी सुन लें। एक फरमान है, आगम का वचन है, आपका भविष्य देख ले। जिस मस्ती के लिए तुम अलग हुए हो, कल के दिन एक भिखारी के यहां बासी रोटी खाओगे, बची हुई खाओगे, भीख भी मिलेगी, ये भी कोई नसीब नहीं है। इसलिए महानुभाव, कभी कोई भी ऐसी बात लेके कि माँ बाप असहाय हो और तुम उनको छोड़कर चले जाओ, एक बार भी माँ बाप के मन में ये भाव आ गया, बेटा बहू को होकर के भी मैं आज एक गिलास पानी के लिए तरस रही हूं, नौकर पिला रहा है, नौकर भी नहीं है, ये अभिशाप भगवान भी नहीं काट पाए। ऐसी आत्माओं को अभिशाप है महानुभाव, जिनको दवाई काम नहीं कर रही है, जांच में नहीं आ रहा है, गंधोदक शांति धारा भी फैल हो चुकी है। वे कान खोल के सुने। अनेक कारणों में एक कारण ये है कि तुम्हारे गार्जियन का अभिशाप तुम्हारे सिर पर है। उनकी बददुआ, उनकी आंख का आंसू तुम्हारे लिए सफल नहीं होने दे रहा है। महाराज जी, यदि अतीत में कर लिया हो तो बस इसका प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, प्रायश्चित करो। प्रतिक्रमण यह है कि अपनी आलोचना करो, मैंने गलत किया, पत्नी के कहने में आ गया, मैंने गलत किया, अपनी मौज मस्ती में आ गया। प्रतिक्रमण करो, फिर प्रत्याख्यान करो, भविष्य में ना ऐसा किया है, ना किसी को सलाह दूंगा, और प्रायश्चित करो गुरु के पास आकर। सबसे बड़ा प्रायश्चित है, जो अपने माँ बापों से अलग हो गए हैं, वे अपना डेरा डंगा उठाकर मम्मी पापा की गोद में लौट के वापस आ जाए, लौट के वापस आ जाओ। कोई मानहानि नहीं। माँ बाप के सामने क्या मानहानि, क्या अपमान, क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। माँ बाप के सामने क्या इज्जत और बेइज्जती, क्या मम्मी पापा के सामने हम बड़े शान से निकले आंदोलन, नहीं। माँ बाप और गुरु के सामने कभी बेइज्जती होती ही नहीं है। कुछ नहीं बंधु महानुभाव, ये अभिशाप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं।